अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपनी पार्टी को वोट डाल दिया है, पीटीआई को, और उन्होंने अडयाला जेल से एक सीक्रेट बैलेट के ज़रिए जो है वो वोट उनका कास्ट हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँच गया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है वो अपनी पार्टी को वोट डाला है। इसके साथ साथ जो शेख रशीद अहमद हैं, उन्होंने ख़ुद को जो है वो वोट डाल दिया है, और साथ में अपने भतीजे को भी। कलम दवात उनका जो है वो पार्टी का इंतखाबी निशान है। जो बुशरा बीबी हैं, वो बदकिस्मती से वोट नहीं डाल सकी, उनका वोट क्यों नहीं कास्ट हो सका। और जो अडयाला जेल में वोटिंग जो हुई है, इसका जो टर्न आउट रहा है ये नहायत कम है। ये टर्न आउट कम क्यों रहा, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग में असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान, वो 5 अगस्त से जो है वो जेल में है। पहले वो अटक जेल में रहे और बाद में फिर उनको अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पर जो है वो उनको गुज़िश्ता दिनों 3 केसेस में यके बाद दीगरे जो है वो सज़ाएँ सुना दी गई हैं। और अगर उनकी मजमूई सज़ाओं की बात करें तो कुल जो है वो 34 साल की सज़ा जो है वो इमरान खान जो है उनको सुनाई गई है। इसमें जो 3 साल जो है वो पहले जज हुमायूं दिलावर ने सुनाई सज़ा, उसके बाद जो है वो साइफ़र केस में उनको 10 साल की सज़ा हुई, फिर उसके बाद जो है 14 साल की सज़ा उनको हुई तोशा खाना केस में, और फिर जो है उनको 7 साल की सज़ा जो है वो सुनाई है इद्दत केस में जज कुदरतुल्लाह ने। तो इस तरह ये कुल 34 साल की सज़ाएँ बनती हैं। और लेकिन इसमें यह है कि जो सज़ाएँ हैं ये सारी एक साथ शुरू होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा लंबी सज़ा होती है, तवील सज़ा होती है, वो जो है वो सर्व करनी पड़ती है, यानी कि। और जो बुशरा बीबी हैं उनको जो है वो 14 साल की सज़ा हुई थी। ये जो प्रोसेस हुआ है पोस्टल बैलेट का, ये स्टार्ट हो गया था जनवरी के शुरू में, और कोई जो है वो 100 से भी कम जो है वो तादाद में ये पोस्टल बैलेट जो है वो तकसीम किए गए। और अगर हम अडयाला जेल की बात करें तो अडयाला जेल में इस वक्त जो है वो 7,000 जो है वो कैदी हैं, जिनमें तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार जो है वो कन्विक्ट हैं, और बाकी जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो यानी कि वो मुलजिम हैं जिनके केसेस जो है मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। तो अगर इस तनाज़ुर में हम देखें तो तकरीबन 70 के करीब जो लोग हैं उन्होंने वोट जो है वो कास्ट किया है पोस्टल बैलेट के। तो ये 1% जो है, ये 1% से भी कम जो है वो टर्न आउट है। और ये टर्न आउट इस वजह से बहुत कम है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास ओरिजिनल उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है। और हमें जो है वो जेल हुकाम से ये पता चला कि जो ये शर्त होती है पोस्टल बैलेट की, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड CNIC हो, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो, और ओरिजिनल का जो है वो कार्ड आपके पास हो। अब यहाँ पर जो कैदी हैं उनके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो हैं वो नहीं है, और जिनके जो है कुछ के एक्सपायर हो गए वो बना भी नहीं सके। और इसमें यह भी हमें पता चला कि यहाँ पे चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई डकैती में है, कोई चोरी चकारी में है, कोई जेब कुतरने के इल्ज़ाम में है, तो कोई राहज़न है, कोई जो है वो हेनियस किस्म के, जो इमोरल किस्म के जो है वो जराइम, यानी कि उसमें ज़िना बिल जब्र के हैं, मर्डर के भी लोग हैं यहाँ पर जो इन्होंने कत्ल किए हुए हैं। तो ये जो लोग हैं, जो ज़्यादातर जराइम पेशा लोग हैं, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो अपना उसका प्रूफ अपने पास नहीं रखते, तो अपने वो शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है वो नहीं बनवाते। और फिर जब उनको पकड़ा जाता है, वो जेल में आते हैं, तो बस फिर इसी तरह जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड ही उनका वो रहता है। वो यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो हो जाती है। तो वो लोग जो हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह अपने पास नहीं रखते। जो दीगर जराइम में मुलव्विस जो लोग हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनके जो शनाख्ती कार्ड या तो मुतलका थाने में होते हैं, या अदालत में जो है वो उन्होंने जमा कराए होते हैं, या फिर वो उनके घर वालों के पास होते हैं जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है कि चलो जब ये सज़ा काट के वापस आएगा तो जेल में तो आपको शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने कहीं पे आना जाना तो नहीं होता। आपने रात को अपनी बैरक में गुजारना होता है, दिन में कोई जो आपको अगर कैद बा मुशक्क़त है, कोई थोड़ा बहुत काम करके उसके बाद फिर खाना शाना खा के तो दोबारा जो है वो बैरकों में आ जाते हैं। कुछ देर के लिए जो है वो उनको धूप झूप भी लगाने की जो है वो इजाज़त दी जाती है। सर्दियों में, गर्मियों में कुछ चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है। तो ये लाइफ होती है कैदी की। तो इस वजह से वो ज़्यादातर कैदी जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास नहीं रखते। तो इलेक्शन का जो है उस सरगर्मियों का आगाज़ हुआ, तो जो लोग जो थोड़े बहुत समझदार थे
उनके पास शनाख्ती कार्ड उन्होंने मंगवाए और उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब ये जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं रहनुमा, उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं। उन्होंने जो है वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट कास्ट किया है। इनके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही हैं, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया है पोस्टल बैलेट के ज़रिए। और फिर जो फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी जो है वो अपना वोट कास्ट किया। फवाद चौधरी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और इस वक्त वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन वोट जो है वो तो उनका राइट है कि वो देना। तो उन्होंने भी जो है वो हमें पता चला है कि वोट कास्ट कर दिया है। और जो बुशरा बीबी है, उन्होंने वोट क्यों नहीं कास्ट किया, इसकी भी हमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ से जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो जनवरी में स्टार्ट हुआ और 22 जनवरी थी वो आखिरी डेट थी जिसमें ये जमा कराने थे पोस्टल बैलेट। फिर उसमें कोई 2 दिन की तोसी कर दी गई। उसके बाद जो है ये जो पोस्टल बैलेट थे ये यहाँ पर भिजवा दिए गए मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से, क्योंकि अब जो इसमें अगर देखें तो अडयाला जेल में जो 7000 कैदी हैं और ये जिन लोगों ने जो है वो अप्लाई किया था वो उसमें मुख्तलिफ हल्कों के, जैसे शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुल्तान का उनका हल्का है, इस तरह फवाद चौधरी जो है उनका झेलम का हल्का है, शेख रशीद का जो है रावलपिंडी का है, इमरान खान जो है उनका भी इस्लामाबाद में वोट है, बनीगाला में। तो इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, बाज़ होते हैं किसी का कोई बाजवड़ में है, किसी का जो है वो मोहम्मद में, किसी का कोई बाज़ बलूचिस्तान के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो कैद हैं। तो कम से कम 2 हफ्ते का वक्त होता है कि 2 हफ्तों में आप अपने जो वोट जो है वो यहाँ से भिजवा दें। ये जेल इंतज़ामिया भिजवा देती है, वो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भिजवा दिया जाता है। अब जो बुशरा बीबी जब इनको सज़ा हुई थी 31 जनवरी को, तो वो उस दिन आ गई, तो उस वक्त ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। और बुशरा बीबी जो है अब उन्होंने, हमें जो पता चला कि कोई 2 रोज़ कबल जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं अपना वोट कास्ट करना चाहती हूँ, तो उनको बताया गया कि आपका जो ये प्रोसेस है, ये पोस्टल बैलेट का ये मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त आप जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकती। खैर बुशरा बीबी की जो वहाँ पर तर्जुमान है उनकी आज से हमारे से बात भी हुई, मुशाल यूसुफ से। उन्होंने भी कहा कि बुशरा बीबी जो है वो इस बात पे थोड़ी मायूस थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि लोगों को जो है वो वोट कास्ट करना चाहिए और इस जो जुल्म को जो है वो उसका बदला चुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो जंग है ये गैरत की जंग है, इसको उन्होंने जो कल इलेक्शन आ रहा है उसको उन्होंने जंग का नाम दिया कि ये गैरत की जंग है। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। अब पीटीआई को जो है ये वोट तो जो है वो शुरू में ही पड़ गए हैं जेल से, अडयाला जेल से। तो कल उनको पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट मिलेंगे शाम को, कल इस वक्त तक जो है वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।